तो मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी अजीम करामत का वाक़या जिसे देखने के बाद लोग हैरान हो गए और आज भी वो जिंदा करामात सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हमें देखने को मिलती है। तो मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में हमें जिंदा करामात की ज़ियारत करेंगे और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की उस अजीम करामात का वाक़या भी समझ करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक नूर 786 को सब्सक्राइब कर लेने पर साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे भाइयों, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक जिंदा करामत का जिक्र आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात पाक की किताब में मिलता है। इस किताब का नाम है करामत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह। किताब में सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक अजीम करामात को आसार के जरिए कुछ यूँ बयान किया है, जिसका जिक्र ये है कि एक मर्तबा एक बाज औरत सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार के करीब बैठकर और जाली मुबारक को थामकर कहने लगी, मैं एक फरियाद लेकर आई हूँ, या गरीब नवाज मेरी फरियाद सुन लीजिए। आधी उम्र निकल गई है लेकिन अभी तक मेरी गोद खाली है। मैं बे औलाद हूँ, मेरे पास माल दौलत सब कुछ है, मैं हर चीज़ से दिलसाद हूँ, लेकिन मुझे एक ही चीज़ का रंजो गम है कि मैं बे औलाद हूँ। फिर उसके बाद कहने लगी, आप अल्लाह के वली है, आप अल्लाह के महबूब हो, मुझे औलाद की ख्वाहिश है, अल्लाह से मेरे हक़ में दुआ कीजिए कि मैं साहिब औलाद हो जाऊँ, और जब मुझे आपकी दुआओं से औलाद हो जाएगी तो उसे फ़ौरन लेकर आपकी चौखट पर लेकर आऊँगी और आपके नाम से पकी हुई देग में डाल दूँगी। फिर वो औरत वहाँ से चली गई और कुछ दिनों के बाद उसकी दुआ कबूल हो गई। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के वसीले से उसने जो भी दुआएं मांगी थी वो अल्लाह ताला ने उसकी पूरी फरमा दी। फिर अल्लाह की कुदरत से उस औरत को हमल हुआ और 9 महीने के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। फिर वो औरत उसका शुक्र अदा करने के लिए अपने लड़के को साथ लेकर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह पर हाजिर हुई। फिर मजार अक़सद के पास आई और कहने लगी, या गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, यह आपकी अमानत है, मैं आपकी बारगाह में इसे आपके लिए लेकर आई हूँ। जो वादा मैंने उस वक्त किया था, आज मैं उस वादे को पूरा करूँगी। अब ये आपकी मर्जी है, या तो आप उसे ले लीजिए या तो मुझे दे दीजिए। ये कहने के बाद वो वहाँ से बच्चे को लेकर पकती हुई देग के पास पहुँची और सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम लेकर उस बच्चे को पकती हुई देग में डाल दिया। उसके बाद चारों तरफ लोगों का कोहराम मच गया। उस औरत की हिम्मत को देखकर हर कोई कहने लगा, ख्वाजा के नाम पर उसने अपना बच्चा दे दिया, देखो पकती हुई देग में बच्चे को डाल दिया। फिर उसके बाद में लोगों ने देखा कि अल्लाह की कुदरत और सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामत से वो पकती हुई देग फौरन ठंडी हो गई और वो बच्चा बिल्कुल सही सलामत देग के अंदर मौजूद था। फिर जब उस औरत ने अपने बच्चे को सही सलामत देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की धुन में ये कहने लगी, ये तो ख्वाजा का करम है, सब मेरे ख्वाजा का करम है, सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों, अभी जो आप ये देख रहे हो, ये वही देग है जिसमें कई सालों से आज तक सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर हजारों लोगों के लिए 100 मंथ लंगर बनता है और लोगों में तकसीम होता है, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये थी सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जिंदा करामत, जिसको अभी आपने समाप्त किया। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह और तमाम अल्लाह के वली अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इसके रसूल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब मेरे भाइयों, चलते चलते हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक और वाक़या समाज फरमाइए। तो मेरे भाइयों, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह और एक बूढ़ा गरीब किसान का वाक़या है।
कि किस तरह सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बंदा नवाजी और उनकी शान करीमाना से एक गरीब किसान का हक आपने दिलवा दिया। आपकी बंदा नवाजगी की कोई हद नहीं है। वो आपको मालूम पड़ेगा इस वाक़े में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर शरीफ में कायम पंजीर थे कि अचानक एक बूढ़ा किसान आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में फरियाद करते हुए अर्ज करने लगा कि मेरे खेत की पैदावार हकीम ने जब्त कर ली है। वो कहता है कि जब तक शाही फरमान न लाओगे इस खेत में से कुछ न पाओगे, लिहाजा सरकार ख्वाजा गरीब नवाज में आपकी मदद का तालिब हूँ ताकि साल का खर्चा पूरा हो सके, क्योंकि मेरी रोजी का जरिया उसके सिवा कुछ नहीं है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस किसान की पूरी बात सुनी और फरमाया, इसके बाद क्या करोगे? तो उस गरीब किसान ने अर्ज किया, जो हुक्म सुल्तान का होगा उसके मुताबिक वो हकीम अमल करेगा। आपने फरमाया, अगर दाइनी फरमान मिल जाए तो हमेशा के लिए ये तकलीफ दूर हो जाएगी। तो उस गरीब किसान ने अर्ज किया, अगर हुजूर कुतुब साहब को सिफारिशनामा लिख दे तो मुस्तकिल या मियादी फरमान मिल जाएगा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गोरख फिक्र के बाद फरमाया, सिफारिश से तो मेरा मकसद आसान है, मगर अल्लाह ताला ने मुझे तेरे काम के लिए मुतयन किया है, लिहाजा मेरे साथ चल। चुनांचे आप उस वक्त उसको हमरा लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इससे पहले जब आप दिल्ली तशरीफ ले गए थे तो कुतुब साहब को अपनी आमद से इत्तला कर दिया था, मगर इस मर्तबा आपने दिल्ली पहुंचने की इत्तला नहीं दी। इत्तिफाक से रास्ते में एक शख्स मिल गया था और उसने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को देख लिया तो वो दौड़ा दौड़ा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास पहुँच गया और आपकी तशरीफ लाने की इत्तला देती। कुतुब साहब आपके अचानक तशरीफ लाने से बहुत खुश हुए और बादशाह को आपकी आमद से इत्तला किया। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का इस्तकबाल किया। दिल्ली में लोगों का सैलाब आ चुका था कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद दिल्ली तशरीफ ला रहे हैं। सब आपके दीदार के लिए हाजिर हो गए। हजरत कुतुब साहब ने लोगों के चले जाने के बाद आपकी खिदमत में अर्ज किया कि बिना इत्तला हुजूर आपके तशरीफ लाने की क्या वजह है, क्या सबब है? क्योंकि वो हैरान थे कि बिना इत्तला बिना किसी खबर के सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली तशरीफ ले आए और अपने इस गुलाम को खबर तक न दी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुतुब साहब की बात सुनकर किसान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इसके काम के लिए आया हूँ। कुतुब साहब ने अर्ज किया कि हुजूर खादिमों में से कोई भी सुल्तान से अर्ज करता तो इस शख्स का काम हो जाता। इस काम के लिए हुजूर को तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? आपने इरशाद फरमाया, ये ठीक है, मगर अहले इस्लाम जिल्लत और गुर्बत के वक्त खुदा की रहमत के करीब होते हैं। जब ये शख्स मेरे पास आया तो बहुत परेशान था। मैंने मुराकिब होकर दरबार इलाही में इसके मुतालिक अर्ज किया तो इरशाद हुआ कि रंजो गम में शरीक होना अहले बंदगी है, बस मैं हक ताला की बंदगी के लिए खुद यहाँ तक आया हूँ। इस मौके पर कुतुब साहब ने अर्ज किया, हुजूर के तशरीफ ले जाने की जरूरत नहीं, हुजूर कयाम फरमाए, मैं जाता हूँ। चुनाचे सैफुल इस्लाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस के पास तशरीफ ले गए और फरमाने माफी ले आए और इस किसान की जमीन के खत बादशाह से लिखवा लाए और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर होकर माफी तलब की और वो किसान को उसका हक दिलवा दिया। उसके बाद वो किसान भी अपने घर को वापस रवाना हो गया और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अजमेर शरीफ के लिए रवाना हो गए। तो मेरे भाइयों, ये है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बंदा परवरी कि आप एक किसान की खातिर दिल्ली तशरीफ ले गए। आप चाहते तो एक सिफारिशनामा लिखते और किसी भी खादिम को भेज देते तो उस किसान का काम हो जाता, लेकिन जैसे आपने मुराकिब होकर अल्लाह ताला से उसके मुतालिक अर्ज किया तो अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ कि रंजो गम में शरीक होना अहले बंदगी है। और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जैसे ही इरशाद सुना तो आप उस किसान को हमरा लिए दिल्ली तशरीफ ले आए और वहाँ पर आकर उसका हक दिलवा दिया। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ही रहमदिल बुजुर्ग थे। आपसे लोगों की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। आप लोगों के लिए हमेशा इमदाद भी रहते थे।
और आज भी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अपने चाहने वालों के लिए, अपने मानने वालों के लिए हमेशा इमदाद फरमाते रहते हैं। आपकी शान करीमा और बंदगी नवाजगी की कोई हद नहीं है, इसलिए आपको गरीब नवाज कहा जाता है। तो मेरे भाइयों, इस वाक़ये से हम सबको सबक मिलता है कि हमें गरीबों और मिस्कीनों की मदद करनी चाहिए और किसी की परेशानी के लिए अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसके लिए दुआ तो करनी चाहिए, क्योंकि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का याकुल है कि रंजो गम में शरीक होना एले बंदगी है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदके और तुफैल में हमें नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और औलिया किराम से मोहब्बत करने की और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।